आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए हमारी ये 5000 एमसीक्यूज़ की सीरीज़ है जो हमने स्टार्ट करी थी उड़ीसा में फार्मासिस्ट और मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर का जो एग्ज़ाम होना है उसके लिए है ना। तो इसमें हम जो है 5000 एमसीक्यूज़ कंप्लीट करने वाले हैं। अभी हमने 4600 मतलब कि क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। ओके, तो ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट हो चुका है इस सीरीज़ में। तो सभी आपके गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के लिए आप इस सीरीज़ को फॉलो करिए। जितने भी आपके स्टेट और सेंटर लेवल के फार्मासिस्ट के एग्जाम्स होते हैं तो बहुत ही ये सीरीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैंने इसमें डिस्कस कर दिए हैं और बहुत ही अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ में क्वेश्चंस है। तो बहुत ही आपकी बढ़िया प्रेपरेशन होने वाली है इस सीरीज़ से, है ना। तो सभी एग्जाम्स के लिए स्टेट या सेंटर लेवल का फार्मासिस्ट का एग्जाम्स है, डिप्लोमा का एग्जिट एग्जामिनेशन है, सभी के लिए आप इस सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं। रेलवे में भी बहुत ही बढ़िया वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी तो उसके लिए भी आप इस सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो बहुत ही अच्छे अच्छे एमसीक्यूज़ मैंने इसमें आपको प्रोवाइड कराए हुए हैं। ओके, तो अभी जो है अब जो हमने हेल्थ एजुकेशन कम्युनिटी फार्मेसी स्टार्ट किया हुआ है ना, तो उसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। और ठीक है, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जो वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। क्वेश्चन क्या है हमारा, एस्केरियासिस इज ट्रांसमिटेड बाय कंटामिनेटेड वाटर, कंटामिनेटेड मिल्क, रो वेजिटेबल एंड सैलड्स या फ्लैश फूड। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, एस्केरियासिस जो होता है वो ट्रांसमिटेड होता है कैसे, बाय रो वेजिटेबल्स एंड सैलड्स। ओके, कच्ची सब्जियां जो होती है ना तो उनसे। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंजा स्प्रेड बाय, तो इन्फ्लुएंजा जो होता है रेस्पिरेटरी डिजीज में जो आपका इन्फ्लुएंजा आता है वो कैसे स्प्रेड होता है, फीकल रूट से, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, जेनेटिकली या मदर टू फीटस। तो इन्फ्लुएंजा जो होता है ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से स्प्रेड होता है ना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है डिजीज दैट इज नॉट एसोसिएटेड टू वायरस, इनमें से कौन सा डिजीज जो है वायरस से रिलेटेड नहीं है, मतलब कि वायरल डिजीज नहीं है। एनसेफेलाइटिस दिया है, कैनक्रॉइड दिया है, हेपेटाइटिस दिया है, डेंगू दिया है ना। तो देखिए हमारा जो कैनक्रॉइड जो होता है इट इज़ नॉट अ वायरल डिजीज, है ना, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एयर बोर्न डिजीज, है ना। तो एयर बोर्न डिजीज, तो ये अभी भी क्वेश्चन एयर बोर्न वाला ना अभी हाल फिलहाल भी आया है, पहले भी आया हुआ है और अभी ये एमपी में जो एग्जाम था उसमें भी एयर बोर्न डिजीज आई थिंक पूछा हुआ था ना। अमीबियासिस दिया, कोलेरा, टाइफॉइड या ट्यूबरक्लोसिस, तो उसमें भी ना ये ट्यूबरक्लोसिस ही आंसर में था। ऑप्शन 4 ट्यूबरक्लोसिस हमारा एयर बोर्न डिजीज में आता है, वही है एयर बोर्न डिजीज, वही ट्यूबरकुलोसिस एयरबोर्न डिजीज में आता है। ऑप्शन बी, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आता है। बैक्टीरियल कौन सा है, वायरल कौन सा है, एयरबोर्न कौन सा है, वाटर से ट्रांसमिट कौन सी डिजीज होती है, मतलब कि बहुत बार बहुत मोस्ट फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्रोटोजोअल डिजीज कौन सा है, मलेरिया, पोलियो, लेप्रोसी या टिटेनस। लेप्रोसी बैक्टीरियल डिजीज है, ये क्वेश्चन भी एक एग्जाम में आया, शायद जीपैट में ही पूछ लिया एक क्वेश्चन कि भाई लेप्रोसी किस टाइप का है, तो बैक्टीरियल डिजीज है, बिल्कुल ही सिंपल है। टिटेनस भी बैक्टीरियल में, क्लोस्ट्रिडियम टिटैनी बैक्टीरियल है, पोलियो वायरल है, तो प्रोटोजोअल में तो मलेरिया आ गया ना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कैरियर ऑफ रेबीज, रेबीज का कैरियर कौन है, डॉग है, रैट है, काऊ है, नन। तो डॉग होता है ना, डॉग के बाइट करने से रेबीज होता है। नेक्स्ट है मलेरिया पैरासाइट इज ट्रांसमिटेड, कह रहे मलेरिया का जो पैरासाइट हो कैसे ट्रांसमिट होता है, तो मलेरिया जो होता है वो ट्रांसमिट होता है बाय फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, है ना, एक मॉस्किटो के बाइट करने से होता है और वो मॉस्किटो हमारा फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो होता है जो मलेरिया के पैरासाइट को ट्रांसमिट करने का काम करता है। कौन सा, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। जैसे वेयर इज मोटाइल जाइगोट ऑफ प्लाज्मोडियम फाउंड, कह रहे प्लाज्मोडियम जो मलेरिया जो है ना, मलेरिया का जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, प्लाज्मोडियम विवैक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, है ना। तो कह रहे कि वो जो है जाइगोट जो है मोटाइल जाइगोट वो कहाँ पर है, ह्यूमन के आरबीसी में, सलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ फीमेल एनोफिलीज, इंटेस्टाइन ऑफ फीमेल एनोफिलीज या ह्यूमन लीवर, तो वो मिलता है कहाँ पर, इंटेस्टाइन ऑफ फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के इंटेस्टाइन में। ओके,
नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कंटेजियस डिजीज एक्सेप्ट, मतलब कि कंटेजियस होती है, सारी की सारी कंटेजियस है एक को छोड़ के, एड्स, ट्रैकोमा, पोलियोमाइलिटिस, लेप्रोसी। तो देखिए पोलियो नहीं है कंटेजियस में, है ना, पोलियो को छोड़ के बाकी तीनों कंटेजियस डिजीज हैं। नेक्स्ट, हाउ डज एनसाइक्लोस्टोमा डिओडिनल इन्फेक्शन अकर, एनसाइक्लोस्टोमा डिओडिनल जो इन्फेक्शन होता है वो कैसे होता है, फूड बोर्न है, एयर बोर्न है, वाटर बोर्न है, पेनिट्रेशन थ्रू द स्किन, कि भाई स्किन में डायरेक्ट पेनिट्रेट होता है। तो जो एनसाइक्लोस्टोमा डिओडिनल का इन्फेक्शन जो है पेनिट्रेशन थ्रू स्किन हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वायरल इन्फेक्शन, कौन सा है, कौन सी डिजीज है जिसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म एक वायरस होता है, पोलियो का बिल्कुल होता है, प्लेग तो यर्सीनिया पेस्टिस बैक्टीरिया है, टाइफाइड का भी बैक्टीरिया है, बैक्टीरियल में आता है, प्लेग बैक्टीरियल है, पोलियो वायरल इन्फेक्शन है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है डिप्थीरिया अफेक्ट मोस्ट कॉमनली, डिप्थीरिया किसे अफेक्ट करता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ब्रेन, इंटेस्टाइन, किडनी। तो डिप्थीरिया में ना अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट अफेक्ट होता है, ऑप्शन ए। जैसा कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ मलेरिया इन इंडिया, इंडिया में सबसे कॉमन फॉर्म मलेरिया का क्या है, प्लाज्मोडियम विवैक्स, ओवेल, फैल्सीपैरम, मलेरिया, चारों आपके प्लाज्मोडियम दिए हुए हैं। तो कॉमन सबसे कॉमन फॉर्म मलेरिया का इंडिया में प्लाज्मोडियम विवैक्स होता है। जैसा पैरासिटिक डिजीज बता दो कौन सी है, टाइफाइड, राउंड वोम, पोलियो, हिपेटाइटिस। तो इनमें से पैरासिटिक डिजीज में हमारा राउंड वोम आ जाएगा, है ना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है अमीबियासिस इज, तो अमीबियासिस किस टाइप का डिजीज है, अमीबियासिस एंटामीबा हिस्टोलिटिका, एंटामीबा हिस्टोलिटिका जो अमीबियासिस कोज कराता है किस टाइप की डिजीज है, भाई पैरासिटिक है, वायरल है, बैक्टीरियल है, नन। तो एंटामीबा हिस्टोलिटिका जो है ये हमारा पैरासिटिक डिजीज में आ जाएगा, वायरल बैक्टीरियल में नहीं आएगा, पैरासिटिक डिजीज में आता है। मॉस्किटो क्या ट्रांसमिट करते हैं, जैसे कि आपका मलेरिया जो है, मलेरिया ट्रांसमिट होता है बाय द बाइट ऑफ फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो बाइट करता है तो मलेरिया ट्रांसमिट होता है। टाइफाइड, स्केबीज, कालाजार या मलेरिया, तो मलेरिया ही ट्रांसमिट करेंगे ना, ऑप्शन डी, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट कंटेजियस डिजीज अभी तो बताया था कौन सा है, टाइफाइड नहीं होता, स्कैबीज होता है, डायरिया भी नहीं होता, स्केबीज कंटेजियस में आ जाएगा। नेक्स्ट है वूपिंग कफ अफेक्ट, वूपिंग कफ को पर्टूसिस भी कहते हो, क्या कहते हो, पर्टूसिस, है ना। तो इसमें क्या अफेक्ट होता है, वुमेन, मैन, चाइल्डहुड, नन। तो चिल्ड्रन जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं ना, तो वूपिंग कफ में आपका चाइल्डहुड अफेक्ट होता है। हेपेटाइटिस बी इज ट्रांसमिटेड थ्रू, हेपेटाइटिस बी ट्रांसमिटेड होती है किससे, पेरेंटल रूट से, सेक्सुअल रूट से, मदर से चाइल्ड में या ऑल। तो हेपेटाइटिस बी ट्रांसमिटेड होती है थ्रू ऑल ऑफ द अबव, सारे रूट से, है ना। नेक्स्ट है डिजीज दैट डैमेज इम्यूनिटी सिस्टम ऑफ द बॉडी, बॉडी का इम्यून सिस्टम डैमेज करा देगी, ऐसी कौन सी डिजीज है, लेप्रोसी, ल्यूकीमिया, कैंसर, एड्स। तो जो एड्स होता है उसमें इम्यून सिस्टम डैमेज हो जाता है बॉडी का, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है ट्रेंच फीवर क्या है, बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज, प्रोटोजोअल या रिकेट्सियल। ट्रेंच फीवर हमारा रिकेट्सियल डिजीज में आ जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है डिजीज दैट इज कंप्लीटली इरेडिकेटेड फ्रॉम इंडिया थ्रू सिस्टमेटाइज्ड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, दिस इज स्मॉल पॉक्स, जो वायरल डिजीज में आता है, कंप्लीटली इरेडिकेटेड है इंडिया से स्मॉल पॉक्स। नेक्स्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ टाइफाइड फीवर का मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, इंट्रावीनस, ओरोफेशियल, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट। तो टाइफाइड फीवर का मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है ओरोफेशियल होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द फीचर्स ऑफ फूड पॉइजनिंग, के फीचर्स बताने हैं, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, सारा ही होएगा फूड पॉइजनिंग में, ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वाटर वॉश्ड डिजीज, स्कैबीज, शिगेलोसिस, ट्रैकोमा, कोलेरा। वाटर वॉश्ड में कोलेरा नहीं आता, कोलेरा वाटर बोर्न में आता है, वाटर बोर्न डिजीज अलग है, वाटर वॉश्ड डिजीज अलग है। वाटर बोर्न तो वाटर की वजह से होंगी और वाटर वॉश्ड जो पानी की कमी से, वाटर की कमी से होंगी, है ना, ऑप्शन डी हो गया।
फर्स्ट नेशनल हेल्थ पॉलिसी was framed and developed in 1993, 2002, 1983, 1975. First national health policy was framed and developed in option C 1983. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडीज पेंटामर कौन सा एंटीबॉडी होता है? IgG, IgM, IgA, IgD. पेंटामर होता है ऑप्शन बी IgM होता है. एंटीबॉडी प्रेजेंट इन कोलोस्ट्रम विच प्रिवेंट द न्यू बॉर्न फ्रॉम सर्टेन डिजीज. कोलोस्ट्रम जो मदर का जो फर्स्ट मिल्क होता है, तो मिल्क में कौन सा एंटीबॉडी बता रखा है आपको? सिक्रेशंस में, मिल्क में, स्वेट में, इन सब में जो सिक्रेशंस टीयर्स वगैरह में IgA बताया है ना, तो ऑप्शन बी हो जाएगा. IgA एंटीबॉडी होता है जो IgG प्लेसेंटा को क्रॉस करता है. IgG है ना. The type 1 hypersensitivity reactions is mediated by dash antibody. Type 1 hypersensitivity reactions में आपका IgE इन्वॉल्व होता है एलर्जी के केस में. एलर्जी के लिए भी IgE की ही बात होती है. नेक्स्ट, मोस्ट अबंडेंट क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन इन द बॉडी. मोस्ट अबंडेंट होता है IgG, जो प्लेसेंटा को भी IgG ही क्रॉस करता है. ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए IgG की बात हो रही है. नेक्स्ट है मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ ह्यूमन गामा ग्लोबुलिन इज. तो इम्यूनोग्लोबुलिन GAME, तो इम्यूनोग्लोबुलिन G ही होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजर इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट इन द ह्यूमन सीरम में. मेजर इम्यूनोग्लोबुलिन कौन सा प्रेजेंट होता है ह्यूमन सीरम में? मेजर इम्यूनोग्लोबुलिन हमारा IgG ही तो है ना. नेक्स्ट, ओनली इम्यूनोग्लोबुलिन दैट क्रॉस ट्रांस प्लेसेंटल बैरियर. प्लेसेंटा को क्रॉस करेगा, प्रोवाइड करेगा मेटरनल प्रोटेक्शन फिटस को. कौन सा? IgG होता है ये, है ना, ऑप्शन बी. नेक्स्ट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आयोडीन इन ए हेल्दी अडल्ट बॉडी. तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आयोडीन हमारा स्टोर्ड होता है थायराइड ग्लैंड में, है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा थायराइड ग्लैंड. नेक्स्ट, आयोडीन इज ए कॉम्पोनेंट ऑफ. तो आयोडीन किसका कॉम्पोनेंट है? थायराइड हार्मोन का, एड्रिनल हार्मोन, पैनक्रिएटिक जूस, पिट्यूटरी हार्मोन. तो आयोडीन कॉम्पोनेंट है हमारा थायराइड हार्मोन का. ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा. मतलब कैल्शियम इज अ मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ. कैल्शियम हमारा हड्डियों में प्रेजेंट होता है ना, बोन्स में. तो कैल्शियम किस में है? ऑप्शन ए बोन्स. नेक्स्ट, नॉर्मल सेफ्टी रेंज ऑफ पोटाशियम इन अडल्ट ब्लड. पोटाशियम का सेफ्टी रेंज बताओ, चार ऑप्शन से हैं, है ना. तो पोटाशियम होता है 3.5 to 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर. नेक्स्ट, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन. आयरन की डेफिशिएंसी से तो एनीमिया हो जाएगा, है ना, गोइटर होगा. आयोडीन की डेफिशिएंसी से, रिकेट्स विटामिन सी से, और स्कर्वी विटामिन सी की डेफिशिएंसी से, रिकेट्स विटामिन डी की डेफिशिएंसी से. जैसे आयोडीन डेफिशिएंसी तो अभी तो बताया, गोइटर, है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपोनेट्रीमिया मीन्स. हाइपोनेट्रीमिया सोडियम कम हो गया, लो सीरम सोडियम लेवल. हाइपो मतलब कम, नेट्रीमिया का वर्ड सोडियम के लिए यूज किया गया, है ना. मोस्ट अबंडेंट एक्स्ट्रा सेलुलर आयन बताना है. सोडियम, जो पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम. मोस्ट अबंडेंट एक्स्ट्रा सेलुलर सोडियम होता है ना. नेक्स्ट है नॉर्मल लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड प्लाज्मा. तो ये तो याद ही करना पड़ता, 9 to 11 mg पर 100 ml, है ना. हाई इंटेक ऑफ विच मिनरल इंक्रीज द ब्लड प्रेशर. कौन सी मिनरल से ब्लड प्रेशर इंक्रीज करा देगी? तो हमारी सोडियम करा देती है, ऑप्शन ए हो जाएगा. क्वाशियोरका इज मैनिफेस्टेड ड्यू टू डाइटरी डेफिशिएंसी ऑफ. तो आपका प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होता है क्वाशियोरकार. ओनली प्रोटीन, केवल 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 प्रोटीन की डेफिशिएंसी से, के से क्वाशियोरकार. ओके, ऑप्शन सी. नेक्स्ट है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की बात आ गई तो क्या होगा? मरासमस होगा. प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन में मरासमस. ओनली प्रोटीन कहेंगे, ओनली प्रोटीन कहेंगे तो क्या कहोगे? क्वाशियोरकार. प्रोटीन एनर्जी में आपका मरासमस आ जाएगा. जैसा माल न्यूट्रिशन कैन बी प्रिवेंटेड बाय. तो माल न्यूट्रिशन को प्रिवेंट करने के लिए बैलेंस डाइट लो भाई, है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा. बैलेंस डाइट से माल न्यूट्रिशन को प्रिवेंट किया जाएगा.
माल न्यूट्रिशन इज मेनली कोज्ड बाय विटामिन डेफिशिएंसी, प्रोटीन, मिनरल या आयरन। तो हमारे प्रोटीन के डेफिशिएंसी से मेनली माल न्यूट्रिशन देखने को मिलता है ना। नेक्स्ट है मरासमस इज एसोसिएटेड विद, तो मरासमस आपका प्रोटीन और एनर्जी, माल न्यूट्रिशन में देखा तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी से हमारा मरासमस डिजीज होगा, है ना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है रिजर्व्ड फूड प्लांट का कौन सा होता है, प्लांट में रिजर्व फूड ग्लाइकोजन, स्टार्च, पैक्टिन, ग्लूकोज, तो स्टार्च की फॉर्म में होता है ना प्लांट में। रिजर्व फूड क्या है, स्टार्च होता है, ऑप्शन बी, है ना। तो देखिए इसमें इतने क्वेश्चंस हैं, एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग देने वाले हो। आप लोगों के लिए क्या क्वेश्चन है, 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड एनर्जी, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितनी एनर्जी प्रोवाइड करता है, ये चारों ऑप्शंस है। 4.75 किलो कैलोरी, 4.1 किलो कैलोरी, 9.3 किलो कैलोरी, 3.75 किलो कैलोरी, है ना। कार्बोहाइड्रेट का तो देना ही है आपने, साथ में फैट और प्रोटीन का भी बता दीजिएगा ऑप्शन में अगर आपको याद होता है तो, अदरवाइज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी ही, है ना। कार्बोहाइड्रेट का तो आपने इन ऑप्शंस में बताना है, फैट और प्रोटीन का भी बता सकते हो जिसको याद है। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करो। ओके, थैंक यू।